जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ वकास। तो आज मैं आपको रान रोस की रेसिपी बताता हूँ। तो चलिए आइए मैं आपको बताऊँ। ये मैंने एक रान लिया और 1.5 किलो मैंने ये दही ली है। गाइस अब मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ 1.5 टेबल स्पून। ये देख सकते हैं मैंने इसमें अब 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है। इसमें अब मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अब 1.5 टेबल स्पून वो डाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट लिया है। अब ये मैं 1.5 चम्मच ये अब डाल रहा हूँ। इसमें अब काली मिर्चों का जो पाउडर है वो डाल रहे हैं। 1.5 टेबल स्पून पाउडर डाला है काली मिर्च का। गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून अब ये डाल रहा हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं मैंने 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ज़र्दा रंग जो है वो डाल रहा हूँ। इससे कलर आएगा। ये कलर के लिए होता है। इसमें अब मैं 1.5 टेबल स्पून दड़ा मिर्च डाल रहा हूँ। देख सकते हैं आप मैंने अब 1.5 टेबल स्पून दड़ा मिर्च डाली है। 1 स्पून जो है लाल मिर्च। इसमें अब मैं एक लाल मिर्च डाल रहा हूँ, चम्मच डाला है। पाउडर जो है लाल मिर्च का वो डाला है। इसमें अब मैंने हस्बे ज़रूरत जो है ना, हस्बे ज़रूरत हल्दी डाली है। ये मैंने अब लेमन जूस लिया है। अब ये लेमन जूस मैंने डाला है। अब ये मैंने आधा कप जो ऑयल है ये मैंने अब डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसको अब हम अच्छी तरह ये देखें मैं अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर रहा हूँ। इसको हमने इसलिए अच्छी तरह मिक्स करना है क्योंकि अंदर कोई गुठली ना बने। आप भी इसी तरह कीजिएगा क्योंकि मिक्स सही होगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा निकलेगा। इसमें अब मैं देख थोड़ा सा जो है तंदूरी मसाला वो डाल रहा हूँ। तंदूरी मसाला आप देख सकते हैं मैंने ये 1.5 टेबल स्पून डाला है। अब मैं हाथ से इसको फिर मिक्स करूँगा और हाथ से आपने इसको चेक भी करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ बन तो नहीं रही। आए चले आए अब मैरिनेशन करते हैं। अब मैं मैरिनेशन कर रहा हूँ। तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखें मसाला अंदर तक लगा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा वो मसाला जज़ब हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसको पलटते हैं। तो अब हमने इसकी साइड पलट दी। तो आए अब इसकी दूसरी साइड में हम लोग मसाला लगाते हैं। इसको यहाँ पे इसकी दूसरी साइड को लगाते हैं। अब ये हो गया मैरिनेट। तो
ये देखिए हमारा मसाला ये अब हमारा ये अब देखें ये हो गया हुआ है, हमारा मसाला लग गया हुआ है। इसको अब हम ओवरनाइट के लिए रखने लगे हैं, तो इंशाल्लाह अब बाकी हम जब बनाएंगे उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये देखिए मैंने अभी स्टीम को निकाला है देगची से, तो ये देखें माशाल्लाह कितना नरम और मुलायम बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।